वेलकम क्लास। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट जो आपका बोर्ड ने जारी किया है। सब्जेक्ट कोड 112 112 है ना। ये ऑफिशियल है। तो इसमें आप पहले सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी बटा है। कुल 80 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इनमें से किन्हीं 40 का ही उत्तर देना है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप सही से कर पाएंगे, है ना। वैसे एग्जाम से पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह सब करवा देंगे आप लोग को, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आज के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ताकि आप एग्जाम में क्या कर सके, इसका पूरी तरह से ऑपरेशन कर सकें। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहेगा, ताकि उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे क्या कर सकें, हल कर सकें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितना होता है? अनंत है। बाइलिंगुअल है। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। क्या होता है? इन्फिनाइट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वास्तविक प्रतिबिंब से किस ओर बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के आगे कहाँ बनता है? जो दर्पण के आगे। अगर और इसके बारे में जानना हो तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रोजेक्टर से समझ सकते हैं। क्या कि प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है, उसे अगर हम किसी पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं तो वह कैसा इमेज है? हमारा रियल इमेज है। अगर पर्दे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मतलब वो हमारा वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि आप कोण 30 डिग्री हो, सॉरी, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, क्या है? यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन किरण, क्वेश्चन समझिएगा, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का पूछ रहा है। जैसे ये मान लिया जाए, चलिए समझा देते हैं थोड़ा सा। ये अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो बोल रहा है अगर आपतन, और ये आपका हो गया लंब, परपेंडिकुलर। बोल रहा है ए अगर 30 डिग्री, ये कितना हो? 30 डिग्री हो, ठीक है। तो अब जितना आपतन होता है उतना क्या होता है? परावर्तन भी होता है। तो ये भी 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। तो पूछ रहा है दोनों मिला के, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता परावर्तन कितना है, तो जितना आपतन होता है परावर्तन तो 30 ही होता है। लेकिन क्या दोनों के बीच का योग पूछा है? क्या पूछा? दोनों के बीच का कौन पूछा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक दर्पण पर प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की चाल सी है। कोई भी दर्पण है, अगर उस पे आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल बताना है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जितना ही चाल से हम ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर लेके जाते हैं, उतना ही चाल से मिरर में परावर्तित भी होता है। मतलब क्या हो जाएगा? इसका विषय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मतलब इन ए स्फेरिकल मिरर अकॉर्डिंग टू द कार्टिजन साइन कन्वेंशन द ओरिजिन इज टेक प्लेस। ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है। तो ओरिजिन हमेशा ध्रुव, कहाँ से लिया जाता है? मूल बिंदु ध्रुव होता है, ठीक है। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ध्यान रखिएगा, ये आपका मान लिया जाए, ये आपका कॉनकेव मिरर है ना। ये आपका पोल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, है ना, फोकस हो जाएगा। तो इसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? मूल बिंदु के बारे में, पोल के बारे में, इसके बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, मतलब जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है ना, तो पूछ रहा है कि उसका चाल क्या होगा। तो जब डेंसर से रेयर में जाता है ना, तो चाल बढ़ जाता है ना, चाल बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पूछता रेयर से डेंसर तो चाल घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण पूछ रहा है ना, तो अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य और गति दोनों बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है और गति भी बदलता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य और गति, तो यहाँ गति सॉरी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, तो गति ऑप्शन में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का शक्ति, 50 सेंटीमीटर हम पढ़ चुके हैं, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर 1/f, क्या होता है 1/f होता है। तो पावर हमारा 1 यहाँ मीटर में किस में होता है, तो हो जाएगा 0.5 है ना। तो यहाँ डेसिमल हटेगा, ऊपर आ जाएगा 10 और ये कटेगा तो 2d, क्या आ जाएगा 2d हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, तेलीय कागज होते हैं। तो तेलीय कागज जो होते हैं ना, वो पारभाषक ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं, उसमें शेडो दिखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है। तो इसमें जल, निर्वात, वायु और कांच, तो इसमें से कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बोला निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कि मानव का अगर आंख है तो इसमें कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब पीछे वाला भाग रेटिना, कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, जिसको दृष्टिपटल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। अगर पूछे कि नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायफोकल, क्या है कि बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बायफोकल लेंस द्वारा जो है वो दोनों निकट और दूर दोनों जरार दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेसोपिया को सुधारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। तो रॉड्स कोशिकाएं जो है वो धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। वही अगर आपसे पूछ लेता, एक मिनट, हाँ, वही अगर आपसे पूछ लेता कि एक है रॉड्स, एक होता है कॉन्स, तो पॉन्स पूछता तो वो अधिक रोशनी के लिए होती है, और रॉड्स पूछा है तो धुंधली रोशनी के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कि ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है। कि ब्लाइंड स्पॉट्स में क्या नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट्स में ना रॉड्स होता है ना कॉन्स होता है, ये धुंधली के लिए होता है, ज्यादा लाइट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है ना, वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, थर्मल। ठीक है, जब हीट हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कि किसी उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। तो किस उपकरण में ये चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुंडली जो होता है ना, कॉइल, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर बोल रहा है,
तो वाट के बराबर जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका और भी ऐसा इंजीनियर सारा कर जाइएगा, है ना, क्योंकि ये तो मॉडल है तो अधिक संभावना यहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि विद्युत हीटर क्या है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो बनी होती है वो नाइक्रोम की, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, पावर कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्नस्टेड ने, किसने की थी, ऑर्नस्टेड ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, कैसी होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो जनरेटर होता है, इसको जनित्र क्या बोलते हैं, हिंदी में जनित्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो लघुपथन के समय परिपथ में ना प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व बोल रहा है, तो यूरेनियम, कौन सा है, यूरेनियम है। ठीक है, अगर पूछे कि उसको मंदन किससे करते हैं, तो मंदन के लिए हम क्या तो भारी जल इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैडमियम का रॉड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का यहाँ सूर्य है, क्या है, सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो जल जो है हाइड्रो, किसका, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एकल विस्थापन जो अभिक्रिया है वो आपका AgNO3 कौन, सिल्वर नाइट्रेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgNO3 का सॉल्यूशन कॉपर के मेटल के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका आपका हो जाएगा अवक्षेपण, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन का क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, क्या होता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो चेक करते हैं कौन संतुलित नहीं है। तो ये एरो का साइन का लेफ्ट और राइट और मिलाएंगे, टू टू जा 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। पहला संतुलित है, पहला है। दूसरा क्या है, K2 K2, Cl2 Cl2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ये भी संतुलित है। कौन नहीं है सो पूछा, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, Cl2 Cl2, ये भी है। तो बच कौन सा गया ये वाला, चलिए चेक कर लेते हैं। Pb1 Pb1 N2 N1 है, यहाँ पे यहीं पे गड़बड़, देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 1 5 है। यही आपका क्वेश्चन के अनुसार सही ये है कि संतुलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
क्या बोल रहा है, रेड टू ब्लू, ध्यान रखिएगा, रेड टू ब्लू। लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला बेस करता है। तो बेस का पीएच वैल्यू हमें 7 से ज्यादा होता है, क्या हो जाएगा आंसर का 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यसद, यसद पुष्प क्या है, तो असद पुष्प जो है ना, असद पुष्प जो है वो जेडएनओ, जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी के डंक में मैथेनोइक एसिड होता है। अगर यहाँ पे फॉर्मिक रहता तो वो सही हो जाता, तो वो नहीं है तो मैथेनोइक सही हो जाएगा। ठीक है, बिच्छू का डंक में भी यही होता है, ध्यान रखिएगा, चींटी का डंक में भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। अगर जिप्सम का पूछता तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम, और बी आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण, और जल भी बनता है, लवण और जल भी रहता है, ध्यान रखिएगा, से सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक फास्फोरस में होती है, किसमें होती है, 5 होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्या पूछा है, क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट के बारे में पूछ रहा है। क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, किसका है, कॉपर का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का संयोजकता होता है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना, 2 होता है, कितना होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए, K, L, M और N ग्रुप में बढ़ता है ये। ठीक है, जो नील्स बोर ने क्लास 9 में पढ़े होंगे इसके बारे में, बोरबरी सिद्धांत में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये 4 6, और ये तो 8 रखता है, ये भी 8 रखता है, पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 4 6 और 2, अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा इसका, 2 ही हो जाता है, वैलेंसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक के बारे में पूछ रहा है, तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है, क्या होता है, 16 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सल्फर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। तो ये कार्बोनियल समूह किसका है, कार्बोनियल समूह का, ध्यान रखिएगा। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है ना, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में जो है वो एथाइन गैस का उपयोग होता है, किसका होता है, एथाइन गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन भी होता है पर ऑप्शन में नहीं, तो इथाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन आवर्त सारणी में ग्रुप 14 वर्ग का सदस्य, किसका है, 14 ग्रुप का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कि इथाइन में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, ठीक है, तो ये 3, कितने, 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन बारे में पूछ रहा है, तो वो F है, क्या, फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं सो पूछ रहा है ना। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, वर्ग पूछता तो 18 कितना हो जाता? 18, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसका संयोजकता क्या पूछ रहा है? इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, मतलब वैलेंसी। तो फाइंड करना सीख लेते हैं फिर से एक बार। के था, एल था, एम था और एन था। ठीक है ना। तो ये 19 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 दे दीजिए इसको। एल 8 रखता है, 8 दे दीजिए इसको। एम 8 रखता है, 8 दे दीजिए इसको। तो 8 8 16 18 हो गया। तो अंतिम सेल में कितना? 1 बचा। कितना बचा? तो आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या। ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 अभी तो बताए थे। ठीक है, आवर्त पूछता, ठीक है, तो 7। ठीक है, स्तंभ पूछ रहा है तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु, इसमें से कौन सा मेटल ऐसा पूछ रहा है ना। तो मेटल जो है वो आपका B2224/12 है ना। ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कौन है जो वन पे आधारित है? तो कागज वन पेड़ से, टिम्बर भी पेड़ से, या लाख भी पेड़ से, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या होती है? इसको ड्रिप इरिगेशन क्या बोलते हैं? टपकन सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टपकन सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में। कब आरंभ हुआ था? 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कवक में जो है वो पोषण का सेप्रोट्रोपिक क्या मृत पोषी अपनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है ना। तो ये जो है वो मृत घास और पत्ते हैं। क्या है? डेड ग्रास एंड लीव्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? अगर आपको इसका सीरीज जानना है तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ वोकल कैविटी से शुरू होता है, मुख गुहा से, ग्रास नली द्वारा होते होते ये हमारे कहाँ पे? स्टमक में पहुँचता है। स्टमक के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है ना। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एनस द्वारा बाहर हो जाता है। आप लोग को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि हम बकवास करने नहीं आए हैं, आप लोग को पढ़ाने आए हैं। अभी का समय में कम समय में अधिक से अधिक आप लोग को ज्ञान चाहिए, है ना। वरना हम भी इधर उधर की बातें करके वीडियो को खूब लंबा खींच सकते थे। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि एग्जाम आप लोग का सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है ना, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम जो है वो आपका हो जाएगा श्वसन, पोषण और प्रजनन, इनमें से सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया होती है। क्या है? किण्वन प्रक्रिया होती है। तो किण्वन प्रक्रिया किस में होती है सो पूछ रहा है ना। तो किण्वन प्रक्रिया ईस्ट में, किस में होती है? ईस्ट में होती है। फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय में बोल रहा है ना, वायवीय में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, इसको एरोबिक रिस्पिरेशन क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका ईंधन, कोशिका ईंधन किसे या कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, अगर कोशिका का पावर हाउस तो अलग हो जाता, वो अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में क्या है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? तो पूछ रहा है ट्रांसपिरेशन मेनली, ध्यान रखिएगा, तो वो पत्ती में। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? लीव्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय के बारे में बोल रहा है, तो वो परिसंचरण तंत्र का भाग है। किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। ठीक है, हृदय है। अगर हृदय के जगह आपको पूछ लेता लंग्स के बारे में, है ना, तो रिस्पिरेशन हो जाता। अगर किडनी बारे में तो एक्सर्शन हो जाता। अगर पूछता, ठीक है, कोई लिवर वगैरह बारे में तो वो डाइजेशन हो जाता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में सहायता होता है? ठीक है, कौन सहायक होता है ब्लड को कोलाइड करने में, जमाने में, है ना? तो ब्लड को जमाने में फाइब्रोजन कौन होता है? फाइब्रोजन होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ठीक है, पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? तो छाल में, कोशिका रिक्तियों में और पत्तियों में, इनमें से सभी जगह संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल में के विखंडन में क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन में पूछ रहा है ना, तो वो NH3 अमोनिया क्या बनता है? अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क, एक मिनट, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रधान कार्य उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है। राइट, पॉइंट टू पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। याद रखिएगा कौन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, इसे पादप हार्मोन। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये मानव में। इंसुलिन जो है आपका, वो क्या कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन गला में। एस्ट्रोजन महिलाओं में। किसमें होता है? महिलाओं में। ध्यान रखिए, मादा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन कौन सा है? इसमें एथिलीन है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका में जो होती है वो होता है 12। कितना? 12 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। मतलब बोल रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, है ना? तो रुधिर चाप के बारे में पूछ रहा है, तो वो एड्रिनल, किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा, एक मिनट है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा होता है, 1 से 2 होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में क्या पूछ रहा है? पुष्प में तो पुंकेसर किसमें होता है? पुंकेसर में होता है, जिसको स्टेमेन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु, क्या है कि स्क्रॉल बार थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है ना? तो शुक्राणु आपका वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस में। कहाँ बनता है? टेस्टिस में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर न कार्बन डाइऑक्साइड था, न नाइट्रोजन था, और ना ही, थोड़ा आगे पीछे 7, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ध्यान रखिए 75 नंबर था। पहले क्या नहीं था? 3 में से कुछ भी नहीं था। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ना NO2 ना CO2 ना ऑक्सीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोस्टेपिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपका यह एक जीवाश्म है, बिल्कुल सत्य है। इनमें जबड़े में दांतें और अंगुलियां के नख होते हैं, ये भी सत्य है। इनमें डैने और पंख होते, ये भी सत्य है। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो जो घेंघा होता है ना, वो द्विलिंगी होता है, वो बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों आता है। क्या होगा? तीनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो है ना, मेढक जो है वो द्वितीय, सेकेंडरी है। कैसा है? द्वितीय। नेक्स्ट और आपका 80 नंबर का अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो वो DDT। कौन सा है? DDT। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि कंटेंट को और बेहतरीन आप लोग के लिए ला सकें। हमने कम समय में सभी प्रश्न को कराने का कोशिश किया है, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि अभी आपको पढ़ के ऑथेंटिक पढ़ने से ज़्यादा फायदा है ना। इधर उधर की बकवासे से बचना है। ऑथेंटिक पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। एग्जाम के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और नियंत्रित वीडियो आता रहेगा, आप फॉलो करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।